आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बुधवार को सांवेर तहसील में मांगलिया के पास तोड़ी गांव में जमीन संबंधित विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पक्ष के संजय पिता भास्कर जोशी वर्तमान निवासी नंदानगर इंदौर की ग्राम तोड़ी में पुश्तैनी जमीन है। जोशी बुधवार को अपनी इसी जमीन पर बोवनी करने के लिए जोरावर सिंह परिवार को लेकर खेत पर गए थे, जिस पर दूसरे पक्ष के मेहरबान सिंह चौधरी उमराव सिंह चौधरी ने आपत्ति ली और बोवनी करने से रोकते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे जोशी एवं अन्य लोग गंभीर हो गए। जबकि दूसरे पक्ष के उमराव सिंह चौधरी ने बताया कि जोशी द्वारा यह जमीन उनके यहाँ गिरवी रखी गई थी, जिसका पूर्ण भुगतान नहीं करने के कारण यह जमीन उनकी है और बोवनी से रोकने पर विवाद हुआ, जिसमें उनके पक्ष के लोग भी घायल हुए। इस मामले में कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से गंभीर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि उक्त जमीन के अलावा मांगलिया चौकी पर भी जमकर मारापीटी हुई, जिसके बाद चौकी प्रभारी विश्वजीत सिंह तोमर को लाइन अटैच कर दिया। इस मामले में उमराव चौधरी पक्ष के लोगों का कहना था कि पुलिस के डंडे छीनकर उनके साथ मारपीट की गई, जबकि दूसरे पक्ष के संजय जोशी एवं जोरावर सिंह ने आरोप लगाया कि उमराव चौधरी व उनके परिवार वाले खुद अपनी गाड़ी में डंडे रखकर लाए थे, जिसके वीडियो भी बनाए गए थे और वीडियो बनाने पर भी मारापीटी की गई थी। वहीं आज इस मामले में उमराव सिंह चौधरी पक्ष के लोग तथा गायरी समाज के कुछ लोग ने मामले में डीआईजी कार्यालय पर ज्ञापन दिया तथा सरपंच दिलीप सिंह पवार पर भी एक पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में सरपंच दिलीप सिंह पवार ने कहा कि वे भाजपा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग बेवजह राजनीतिक दुर्भावना के चलते मामले में उनका नाम घसीट रहे हैं, जबकि मैं तो दोनों पक्षों के साथ हूं। दोनों पक्ष मेरे ही गांव के लोग हैं। मैंने तो बीच बचाव करने की कोशिश की, किंतु राजनीतिक दुर्भावना से मेरा नाम लेकर दो पक्षों के व्यक्तिगत विवाद को राजनीतिक व सामाजिक रंग दिया जा रहा है। सरपंच दिलीप सिंह पवार ने बताया कि आने वाले उपचुनाव को लेकर मामले को राजनीतिक रंग देकर माहौल खराब किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में संजय पुत्र भास्कर जोशी की शिकायत पर मेहरबान सिंह, राय सिंह, अनिल, रूप सिंह और अरुण चौधरी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है, जबकि उमराव चौधरी की शिकायत पर गुलाब सिंह, राय सिंह, कासू, अनिल, संजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी वैसे ट्रैक्टर चलाओ यार, पहला ट्रैक्टर चलाओ, वही जाना जाएगा यार, वो लड़ना। बताएं, आपके जमीनी विवाद हुआ था जिसको लेकर आपका थाने पे विवाद है, क्या पूरा मामला है और आज आप यहाँ डीआईजी ऑफिस आए हो, तो क्या किस तरह की मांग कर रहे हो? मांग गए साहब, हमारी लिखा पड़ी है पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे का मामला है उसका, और पैसे नहीं दे सामने वाला तो जमीन हमारी, ऐसा लिखा है मेरे साथ। कल क्या हुआ था? कल तो वो जमीन को हमने रोकी, वहाँ पे बोने गए थे तो वो रोकने में वो झगड़ा हुआ आमा सामा। किससे हुआ आपका? वो गुलाब सिंह, वो बीच में उनका कुछ भी नहीं है वहाँ। गुलाब सिंह और राय सिंह, नौसा राय सिंह का छोरा है जवाहर सिंह, और एक महाराज था, दो एक। जमीन के कागज आपके पास नहीं है? कागज भी उन्हीं के पास है जो लोग वहाँ पे बोनी करने आए थे, उसको लेकर के। कागज तो हमारे पास भी था नहीं सर। खेत बोने गए थे, जो पंडित जी की ज़मीन है उनमें हम खेत बोने गए थे, ट्रैक्टर किराए से लेके गए थे। उन्होंने बोला कि हमारा खेत बकर दो, तो हम किराए से हमारा ट्रैक्टर लेके गए थे उनके पास और उनका खेत बकरने गए। और इसमें दिलीप दरबार जी जो है सरपंच साहब हमारे, उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कुछ भी इशू नहीं है उनका। तो ये विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद कुछ नहीं, ज़मीन इस तरह का विवाद है। ज़मीन मतलब उनकी पंडित जी की ज़मीन थी और एक गारी समाज के जो लोग हैं कब्जा करने में लगे हुए थे। तो आप भू माफिया जो है थे, तो इन्होंने क्या करा? हमला जी, किसने करा? पहले मैं ट्रैक्टर चला रहा था वहीं पे जी। और वो आए, सीधे आए, आते से ही टाली में लट लेके आए थे वो, और 10-15 लोग थे जो भी थे वो, और लेडीज़ भी साथ में थी, और लेके आए और सीधे उतरते से ही मारने लग गए वो। तो
अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, वो घायल करके निकल गए वो तो मार मुरा कहाँ के। पर चोट आई? मेरे को हाथ में लगी है, गुलाब सिंह जी जो हमारे उनके सिर में लगी हुई है, और जो हमारा अनिल जी जोशी है उनके सिर में बेहाल है, वो आईसीयू में भर्ती है। मेरे लिए तो गारी समाज के लोग भी मेरे परिवार के लोग हैं और राजपूत समाज के मेरे परिवार के लोग हैं, और मेरा इसमें कोई भी मामला और इन्वॉल्विंग का नहीं है। ये जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है। इनकी ये जो ज़मीनी विवाद है ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने 2-3 बार इन सब गारी समाज के लोग और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं इनको बैठा के दोनों को इनका राजीनामा भी करवाया था। उसके बाद भी दोनों पक्षों में राजीनामा नहीं हुआ और ये बोनी वोनी करने के कुछ कारण गए थे, तो वहाँ इन्होंने एक दूसरे पे झगड़े होने पर ये राजपूत समाज के लोग भर्ती भी हैं अस्पताल में भी। और मेरे को खबर मिली कि इनका दोनों का विवाद हो गया, तो मैं भी थाने पहुँचा। थाने पर देखा दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, तो मैं खुद इनको छुड़ा रहा था, समझा भी रहा था इनको कोई विवाद नहीं करना है, और दोनों पक्षों को मैंने मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया। और ये जो मेरा जो नाम ले रहे हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरा नाम लिया जा रहा है। मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, और ना ही मेरा कोई इनसे विवाद है दोनों लोगों से, और मेरा कोई इससे इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इन लोगों को छुड़वा रहा था, और मेरे छोटे भाई जो जिसको लगी है उसको भी लगी थी, तो उसको मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सब राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरा नाम लिया जा रहा है, और मेरा कोई भी मतलब गारी समाज से मेरे परिवार के लोग हैं, राजपूत समाज मेरे परिवार के लोग हैं, दोनों मेरे परिवार के लोग हैं, और मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ये सब राजनीतिक व्यवस्था के कारण हो रहा है। लोग लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए, और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ये जो दिलीप दरबार है, सरपंच है, इसको बदनाम किया जाए। ये जो आगामी चुनाव आ रहा है, क्या इस कारण बदनाम करने की कोशिश? आगामी चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और चुनाव आ रहा है, इस कारण राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरे को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मामला तभी पूरा इसकी जांच करा लेने के बाद ही पता चलेगा भी। जैसा इन्होंने ज्ञापन दिया, बताया कि जो चौकी प्रभारी है उनके माध्यम से चौकी में कुछ मारपीट की घटना हुई है। इसे राष्ट्रपति अधिकारी से इसकी संपूर्ण जांच कराने के बाद पूरी